गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए चैप्टर 4 आपका रिवाइज हो गया है। चैप्टर 5 आपको रिवाइज कराना है। चैप्टर 5 जो चैप्टर का नेम है एयर वाटर एंड वेदर। चैप्टर 5 एयर वाटर एयर वाटर एंड वेदर। ठीक है, एयर वाटर एंड वेदर यही आपका चैप्टर 5 है। एयर मीन्स हवा, वाटर मीन्स जल और वेदर मीन्स क्या होगा, मौसम। देखिए चैप्टर देखते हैं हम। हॉट, कोल्ड, humid, rainy, cloudy and windy, all these describe the different conditions of the atmosphere around us. Hot means गर्म, cold means ठंडा, humid humid का मतलब क्या हो जाता है बेटा? humid हम इसको बोलते हैं जब ठंड की मौसम रहती है, देखिए नरम नमी रहती है। रेनी बरसात, क्लाउडी जब बादल घिरे रहते हैं, एंड वाइंडली जब हवा तेज से चलती है। ऑल दिस डिस्क्राइब द डिफरेंट कंडीशन, यह सब क्या है, अलग अलग कंडीशंस के हैं। ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, ठीक है, हमारे चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये अलग अलग तरह के हमारे दिखाए गए हैं, जो कि वेदर, इसी को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड वेदर। इसे क्या कहा जाता है, इसे ही हम वेदर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम वेदर कहते हैं। The weather is the conditions of the atmosphere around us. Weather, the condition of atmosphere, हमारे चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है उसका कंडीशन हमारा एटमॉस्फेयर। We know weather, हम जानते हैं कि वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे। हम जानते हैं कि वेदर मौसम क्या होता है, दिन पे दिन क्या होता है, चेंज होता रहता है ना। ऐसा नहीं कि जो आज वेदर है वही हमारा कल भी रहेगा, ये नहीं होता है। यानी डे टू डे क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, यानी दिन पे दिन चेंज होता रहता है। समटाइम्स इट चेंज फ्रॉम आवर टू आवर, कुछ समय में यह घंटे घंटे में वो क्या होता है, चेंज होता है। कभी कभी आपका क्या होता है कि घंटे घंटे में ही वेदर चेंज होता रहता है। चेंजिंग वेदर आर ड्यू टू सन, वेदर वेदर में जो चेंजिंग होता है वह सन के अकॉर्डिंग होती है, सूर्य के अकॉर्डिंग होगा। द हीट ऑफ द सन, ठीक है, द हीट ऑफ द सन कॉजेज वाइंड टू ब्लो एंड आल्सो कॉजेज चेंजेस इन द स्टेट ऑफ वाटर। द हीट ऑफ द सन, सूर्य की जो उष्मा है, कॉजेज वाइंड टू ब्लो, जो कि बह रही है, एंड आल्सो कॉजेज चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर। ठीक है, सूर्य की उष्मा से जो हवा हमारी बहती है, बह रही है, एंड आल्सो कॉजेज चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर, यह वाटर का स्टेट को में चेंजिंग लाता है, जो कि हवा बहता है, ठीक, सूर्य की उष्मा से। देखिए चेंज इन द स्टेट ऑफ एयर, एयर में जो चेंजिंग होता है, एंड वाटर कॉजेज चेंज इन वेदर, ठीक है, और पानी में भी क्या होता है, वेदर मौसम में चेंजिंग होता है। रोल ऑफ सन इन वेदर चेंज, वेदर चेंज होने में सूर्य का क्या रोल है ये भी आपको दिखाया गया है। देखिए वेदर चेंज होने में सूर्य का जो रोल है, ठीक है, वो देखिए, द सन एंड द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द चेंजिंग वेदर। सूर्य है, पृथ्वी जो चलती है, पृथ्वी का जो मूवमेंट है सूर्य का, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द चेंजिंग वेदर, वेदर के चेंज में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। इसका क्या है, इम्पॉर्टेंट रोल है, यानी महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, अर्थ मूव्स, यानी पृथ्वी मूव्स करती है अराउंड द सन, यानी कि सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है, मूव करती है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन, इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, रिवैल्यूएशन कहा जाता है, यानी क्रांति कहा जाता है। यानी इस रिवैल्यूएशन को क्या कहा जाता है, इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, इस मूवमेंट को रिवैल्यूएशन कहा जाता है। द अर्थ इज आल्सो टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस एट सच एन एंगल दैट द साइड ऑफ द अर्थ
facing the sun has longer and the hotter day and this has summer. ठीक है, the earth is also tilt on its axis. जो पृथ्वी है वह क्या रहती है अपने एक्सिस पर, at such an angle किसी एंगल पर, at the side of the earth पृथ्वी के साइड में, facing the sun has longer. सूर्य का जो फेस है वह क्या है लंबे समय तक रहता है, एंड द हॉटर तब वहाँ पे क्या होता है गर्मी का दिन होता है। जब सूर्य का फेस लंबे समय तक पृथ्वी पर पड़ेगा तो क्या होगा गर्मी का दिन होगा। एंड दिस हैज समर, तब उसे क्या कहा जाएगा गर्मी का मौसम कहा जाएगा। द पार्ट ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन, जब पृथ्वी का भाग सूर्य से दूर होगा, जब पृथ्वी का भाग सूर्य से दूर होगा हैज कूलर, तब क्या होगी ठंडक होगी। एंड शॉर्टर डेथ, और दिन क्या होगा छोटा होगा, और दिन क्या होगा छोटा होगा। सो इट इज़ विंटर, इसलिए इसे क्या कहा जाता है जाड़ा कहा जाता है। दस रिवैल्यूएशन, इस प्रकार जो रिवैल्यूएशन और पृथ्वी का जो रिवैल्यूएशन है कॉसेज चेंज इन द सीजन, वो क्या सीजन में चेंज करता है, सीजन में क्या करता है बदलाव होता है। ठीक है, देखिए द अर्थ आल्सो मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, जो पृथ्वी है मूव करती है अपने अक्ष पर, एक्सिस मतलब अपने अक्ष पर पृथ्वी क्या करती है मूव करती है। दिस इज कॉल्ड रोटेशन, इसे क्या कहा जाता है इसे रोटेशन कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है इसे रोटेशन कहा जाता है। रिवैल्यूएशन कॉसेज चेंज इन सीजन, रिवैल्यूएशन चेंज सीजन में चेंज के भी कारण रिवैल्यूएशन है। वाइल रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, ठीक है, जबकि रोटेशन से क्या होता है दिन और रात, रोटेशन से क्या होता है डे एंड नाइट यानी दिन और रात होता है। सन कॉजेज द वाइंड, देखिए बेटा आपका ये हो गया डे एंड नाइट। देखिए सन कॉजेज द वाइंड, हम देखेंगे हवा के कारण सूर्य में क्या परिवर्तन हो रहा है। देखिए द मूवमेंट ऑफ वाइंड इज अफेक्टेड बाय द हीट ऑफ द सन, जो हवा का मूवमेंट है, जो हवा का मूवमेंट है वह अफेक्ट डालता है सूर्य के प्रकाश के द्वारा। ठीक है, ठीक है, हवा का जो मूवमेंट है वह क्या करता है देखिए सूर्य के का जो हीट है उसके द्वारा अफेक्ट होता है क्या वाइंड का मूवमेंट, यानी हवा का जो मूवमेंट है वह क्या होता है अफेक्ट होता है। व्हेन द एयर गेट्स हीटेड अप, जब हवा क्या होता है गर्म होता है तो ड्यू टू सन सूर्य के अकॉर्डिंग, ठीक, इट्स बिकम लाइटर, क्या हो जाता है वह लाइटर होता है, एंड स्प्रेड, और वो क्या करता है फैल जाता है। द कूलर एयर फ्लो डाउन टू सेम टाइम्स, ठंडी जो हवा है वो बहती है नीचे की तरफ सेम टाइम यानी उसी समय, एंड टेक इट्स प्लेस कूलर एयर फ्लोइंग इन द कार्ड वाइट, टेक्स इट्स प्लेस कूलर एयर, जो हवा ठंडी वाली हवा जो है उसे क्या कहते हैं वाइंड कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं उसे वाइंड कहते हैं। सो द सन कॉजेज द वाइंड टू ब्लो, इसलिए सूर्य जो हवा है वह क्या करती है बहती है। सन कॉजेज चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर, देखिए सूर्य के कारण जो वाटर के स्टेट में जो चेंजिंग हो रहा है देखिए उसके बारे में देखते हैं। सन आल्सो कॉजेज ह्यूमिडिटी एंड रन, सूर्य क्या के कारण ह्यूमिडिटी यानी नमी और बरसात, नमी और बरसात इसका भी है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, जो वाष्प का जो अमाउंट है इज एयर, यानी एयर में जो वाष्प का अमाउंट है उसे क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी, यानी वही क्या कहलाती है नमी। नमी हम किसे बोलते हैं, यानी कि जो वाटर वेपर, देखिए जो हमारा एयर है, जो हवा में वाटर वेपर जो है वो जितने अमाउंट में उपस्थित है वो जो उसकी अमाउंट जो है वाटर वेपर की वही कहलाती है क्या ह्यूमिडिटी कहलाती है, वही हमारी ह्यूमिडिटी कहलाती है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्लाउड ब्रिंग अस रेन, कि बादल जब आता है तो क्या होता है बरसात, बादल जब आता है तो क्या होता है बरसात होता है। ठीक है, व्हेन क्लाउड बिकम्स टू हैवी, जब बादल बहुत हैवी होता है तो दे फॉल एज रेन, तब क्या होता है बारिश होने लगती है, यानी बारिश गिरने लगती है। जब बादल हैवी होता है तो बारिश क्या होता है गिरने लगता है, बारिश होने लगता है। वाटर वेपर फॉल एज स्नो, वाटर वेपर जो है वाष्प जो है वाटर वेपर जो है वो गिरता है किसके रूप में स्नो यानी बर्फ के रूप में। व्हेन एटमॉस्फेयर इज एक्सट्रीमली कोल्ड,
कहते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइन, जो हवा बहती है उसे क्या कहा जाता है? वाइन कहा जाता है। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग वाइन कैन कॉजेज ए स्टॉर्म, तेजी से या फिर स्ट्रॉन्ग जो हवा बहती है वह क्या होती है? स्टॉर्म यानी आंधी का रूप ले लेती है। आइए देखते हैं सी एंड लैंड ब्रीज, भूमि की हवा, समुद्र और भूमि की जो हवा है उसे देखते हैं। लैंड एंड वाटर डू नॉट एब्जॉर्ब और लॉस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। भूमि और जल एब्जॉर्ब या लॉस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि उसी टाइम पर सेम पीरियड में जो ऊष्मा का अमाउंट है वह क्या होता है? एब्जॉर्ब नहीं करती, अवशोषित नहीं करती, ना ही वो लॉस होती है। ठीक है, देखिए दिस डिफरेंट गिव्स राइज टू ए लैंड, वो क्या देती है? वे अलग अलग तरह से बढ़ती है, लैंड ब्रीज यानी लैंड ब्रीज की तरह। एट नाइट, रात में, एंड सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे, और सी ब्रीज क्या होता है? डे यानी दिन के समय क्या होता है? वो सी ब्रीज होता है। ठीक, सी ब्रीज देखिए ड्यूरिंग द डे यानी दिन के समय, लैंड गेट्स हीटेड बाय द हीट ऑफ द सन, जो पृथ्वी है वह उष्मा देती है, किसके? सूर्य के उष्मा के द्वारा पृथ्वी क्या करती है? उष्मा देती है। द एयर एबव द लैंड, जो हवा होता है वह लैंड से क्या होते हैं? ऊपर रहता है। हवा जो है वह भूमि से ऊपर बहता है। इज देन हीटेड अप, जब वह गर्म होता है, जब वह गर्म होता है। द हॉट एयर राइज अप, गर्म जो हवा है वह ऊपर बढ़ता है फ्रॉम द लैंड, भूमि से। एंड द कूल एयर फ्रॉम द सी फ्लो इनटू, और जो ठंड हवा है वह समुद्र में नीचे की तरफ बहता है। टेक इट्स प्लेस, उस स्थान पर। दिस इज नोन एज सी ब्रीज, इसे क्या कहा जाता है? इसे सी ब्रीज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा? इसे सी ब्रीज कहा जाता है। देखिए लैंड ब्रीज, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे बेटा लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज, अब हम पढ़ेंगे लैंड ब्रीज। देखिए लैंड ब्रीज क्या है? एट नाइट द रिवर्स प्रोसेस टेक्स प्लेस, रात के समय इसकी जो प्रक्रिया, इस स्थान की जो प्रक्रिया होती है वह क्या होती है? रिवर्स होती है। रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा, अपोजिट। ठीक है, द लैंड कूल्स डाउन, भूमि जो है नीचे की तरफ क्या जाती है? ठंडी हो जाती है। फास्टर देन द सी, समुद्र की अपेक्षा तेजी से भूमि क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। सो द सी इज वार्मर, इसलिए समुद्र क्या होता है? गर्म होता है। देन द लैंड, यानी इससे भूमि से, भूमि से, इसलिए समुद्र क्या होता है? गर्म होता है। द हॉट एयर, गर्म जो हवा है, एबव द सी राइज, यानी समुद्र से क्या करता है? ऊपर की तरफ वो उठता है। ठीक है, द कूलर एयर, जो ठंडी हवा है, फ्रॉम द लैंड, पृथ्वी की, ब्लो टावर द सी टू टेक्स इट्स प्लेस, एंड उस प्लेस से वह समुद्र के टावर क्या करता है? बहता है। आइए देखते हैं वाटर के बारे में। वाटर, अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। देखिए पृथ्वी का जो भाग है वह पानी से ढका हुआ है, लगभग कितने? 71%। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का 71% भाग लगभग पानी से ढका हुआ है। ठीक है, पृथ्वी का 71% भाग वो पृथ्वी क्या है? उससे ढका हुआ है। किससे? पानी से। इज नॉट फाउंड, देखिए इट इज नॉट फाउंड ओनली इन रिवर, जो कि सिर्फ नदियों में केवल नहीं पाया जाता, समुद्र, ओशियंस, बट इट इज आल्सो फाउंड अंडरग्राउंड, लेकिन यह कहाँ पाया जाता? अंडरग्राउंड, यानी कि जमीन के अंदर। इट इज इवन परसेंट इन वाटर वेपर, जबकि यह कहाँ है? वाटर वेपर वाष्प में भी परसेंट है। मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ वाटर, ज़्यादातर हमारे शरीर का जो वेट है वह किससे बना है बेटा? पानी से। वाटर चेंज इट्स फ्रॉम और हीटिंग एंड कूलिंग, वाटर जो है चेंज होता है किसमें? गर्म और ठंडे में। किसमें होता है? फ्रॉम और हीटिंग एंड कूलिंग, यानी गर्मी में और ठंड में। इवेपोरेशन, वाष्पन की जो प्रक्रिया है उसको देखेंगे हम। इवेपोरेशन उसे बोला जाता है। वाटर एग्जिस्ट इन नेचर एज स्नो, पानी जो है वह प्रकृति में एग्जिस्ट करती है, किसके रूप में? स्नो यानी बर्फ के रूप में, लिक्विड यानी पदार्थ
जब बहुत मतलब सूर्य की जब ऊष्मा बहुत तेजी से जब गर्मी उसमें मिलती है तो आप देखेंगे कि नदियों का जो पानी है वो वाष्प के रूप में ऊपर उड़ने लगता है, ऊपर जाने लगता है, यानी जो पानी है वह वाष्प के रूप में ऊपर उठने लगता है या फिर जाने लगता है ना। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसी प्रक्रिया को इवेपोरेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को कहाँ कहा जाता है बेटा? इवेपोरेशन कहा जाता है। इफ वी कीप ए डिश ऑफ वाटर आउट इन द सन, यदि हम लोग पानी की कोई डिश सूर्य में बाहर रखते हैं, द लेवल गोज डाउन बाय द इवनिंग, तो शाम के समय क्या हो जाएगा? उसका लेवल जो है नीचे गिर जाएगा, उसका लेवल क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। दिस इज बिकॉज, यह क्यों होता है? क्योंकि द हीट ऑफ द सन, सूर्य के जो ऊष्मा है, हैज इवेपोरेटेड सम वाटर, कुछ पानी को क्या कर देती है? भाप के रूप में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, जैसे हम कोई चीज पानी की जो रखते हैं बाहर, शाम को फिर देखेंगे तो वो उसका जो लेवल होगा कुछ डाउन हो जाएगा, उसका जो लेवल होगा कुछ डाउन हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की जो ऊष्मा है वह कुछ पानी को क्या कर देती है? वाष्पन के रूप यानी भाप के में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, वो क्या करती है? भाप के रूप में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एट ए फास्टर रेट when there is a strong wind. Evaporation of water takes place at a faster rate when is a strong wind. देखिए, जब पानी के वाष्पन की जो प्रक्रिया है वह बहुत तेजी से बढ़ती है तो वहाँ पे क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग वाइंड यानी बहुत ही मजबूत हवा यानी बहुत तेजी से हवा बहती है। दैट इज वाई, ऐसा क्यों होता है? द वेट क्लोथ ड्राई क्विकली ऑन ए वाइंडली डे, तो उस सब क्यों होता है? क्योंकि वहाँ देखिए तो उस समय क्या होगा? जो कपड़े होंगे ड्राई क्विकली ऑन ए वाइंडली डे, तो हवा वाले उस हवा के दिन में जो कपड़े होंगे जल्दी से क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। ड्राई क्विकली यानी कि वो क्या करेंगे? जल्दी से सूख जाएंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए, द एक्सपोज सरफेस ऑफ सराउंडिंग इज हाई, जब उस चारों तरफ का जो सरफेस है उसको एक्सपोज किया जाएगा तो बहुत ऊंचे से यानी हाई। दैट इज वाई, ऐसा क्यों होता है? वेट क्लोथ ड्राई क्विकली यानी सनी डे, क्यों? क्योंकि उस सनी डे में सूर्य का जो दिन है उसमें कपड़े क्या होते हैं? बहुत जल्दी सूख जाते हैं। द एयर इज ड्राई, हवा कैसी हो? हवा जब ड्राई बहती है यानी जब सूखी बहती है ऑन ए ड्राई डे, तो उस समय क्या होता है? ड्राई डे होता है। एयर हैज लिस्ट मॉइस्चर एंड इट, तो उस हवा में बहुत कम मात्रा में नमी होता है, तो उस हवा में बहुत कम मात्रा में नमी होती है। ठीक है, इट कैन टेक इन मोर वाटर फ्रॉम द क्लोज वेयर्स ऑन ए क्लाउडी डे, द एयर कंटेन्स सफिशिएंट मॉइस्चर इन इट। देखिए, इट कैन टेक इन मोर वाटर, जब हम कह सकते हैं कि जब पानी की ज़्यादा मात्रा होगी फ्रॉम द क्लोज वेयर ऑन द क्लाउडी डे, तो कपड़े क्या होंगे? नहीं सूखेंगे। क्लाउडी डे यानी कि बादले वाले दिन में द एयर कंटेन्स सफिशिएंट मॉइस्चर इन इट, तो उसके जो हवा है उस समय उस हवा में बहुत सफिशिएंट यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में सफिशिएंट मात्रा में क्या होता है? उसमें मॉइस्चर होता है यानी कि नमी होता है। क्या होता है? उसमें मॉइस्चर होता है यानी कि नमी होता है। सो इट कैन नॉट एब्जॉर्ब, इसलिए वह एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ, इसलिए जो कपड़ा हम डालते हैं उसमें कपड़े में जो पानी उपस्थित रहता है उसे वह ज़्यादा अवशोषित नहीं कर पाता, इसलिए वो क्या करता है? वह ज़्यादा अवशोषित नहीं कर पाता है, इसीलिए कपड़े जल्दी क्लाउडी डे में सूखते नहीं हैं। ठीक है, देखिए वाटर वेपोर गोज अप इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म्स क्लाउड्स, जो वाष्प है वह क्या करता है? एटमॉस्फेयर में ऊपर उठता है, वायुमंडल में जब ऊपर उठता है तो द फॉर्म
When water vapor cools down it change into drop of water. जब वाष्प ठंडा होकर के, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाता है? पानी के ड्रॉप में, पानी के ड्रॉप में। तो इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो इस प्रक्रिया को, इसको क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन कहा जाता है। इन नेचर, प्रकृति में, द वाटर वेपर कंडेंसेशन इनटू वाटर इन मेनी वे। देखिए, जो वाष्प है वह पानी के बूंदों में अलग अलग तरह से वो गिरते हैं। देखिए, क्लाउड्स बादल, ड्यू ओस, फॉग बोलते हैं कोहरा को, फ्रॉस्ट बोलते हैं ठंड को, एंड स्नो यानी बर्फ आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। ये सब कंडेंसेशन के सभी क्या हैं? उदाहरण है। क्या है ये सभी? उदाहरण है। ड्यू, आइए देखते हैं ओस के बारे में। क्या देखते हैं हम लोग? ओस के बारे में देखते हैं। When water vapor condenses on cold object like grass in the field, dew is formed. जब water vapor यानी जब वाष्प कंडेंसेशन ठंडे ऑब्जेक्ट पर, जैसे कि ग्रास इन द फील्ड, यानी कि जो घास है फील्ड में, वहाँ पे देखिए ड्यू इज फॉर्म, तो वो गिरता है तो क्या हो जाता है? ड्यू इज फॉर्म, ओस के रूप में फॉर्म हो जाता है। किस में होता है? ओस के रूप में फॉर्म हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग किसके बारे में? फॉग के बारे में। अब हम लोग देखेंगे फॉग के बारे में, जो कि कोहरा है, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म क्लाउड्स वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। देखिए, जब जाड़े के मौसम में वाष्प जो है कंडेंसेशन ऑन डस्ट पार्टिकल्स, जो धूल है, जब ज़्यादा धूल, उस हवा में ज़्यादा धूल की मात्रा हो जाती है तो वह किस फॉर्म में बन जाती है? क्लाउड यानी बादल के रूप में जो है, वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, यानी कि पृथ्वी पर बहुत ही क्लोज हो जाता है, बहुत ही बन जाता है, यानी वो क्या होता है? बन जाता है। दिस इज कॉल्ड फॉग। इसे क्या कहते हैं? कोहरा कहते हैं। जब बादल में बहुत ही डस्ट पार्टिकल हो जाते हैं तो वह पृथ्वी में बहुत क्लोज हो जाता है। व्हेन द वेदर इज फॉगी, जब वेदर इज फॉगी यू कैन नॉट सी इवन नियर बाई थिंग्स वेरी क्लियर। तब आप लोग क्या नहीं देख सकते हैं? पास की भी कोई चीज़ें क्लियर नहीं देख सकते हैं हम लोग। अब देखे होंगे जब कोहरा पड़ता है तो पास की भी चीज़ें हमें क्लियरली, यानी कि क्लियर नहीं दिखती है, ठीक है। आइए देखते हैं स्नो, बर्फ के बारे में। व्हेन वाटर वेपर फ्रीज इन एयर, जब देखिए जब वाष्प हवा में फ्रीज हो जाता है, यानी कि बहुत ठंड रहता है, तो इट इज फॉर्म क्राइस्टल ऑफ आइस। तो वो क्या होता है? बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाता है, जिसे कि क्या कहा जाता है? स्नो, यानी कि बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे बर्फ कहा जाता है। हेल, ओला के बारे में देखते हैं। व्हेन रेन ड्रॉप्स पास थ्रू ए वेरी कोल्ड रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर दे फ्रीज एंड बिकम्स हेल। जब बारिश हमारी ड्रॉप होती है पास द थ्रू वेरी कोल्ड रीजन, बहुत ठंडे स्थान पर, क्षेत्र में, एटमॉस्फेयर का, द फ्रीज एंड बिकम हेल, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? वहाँ पे हेल यानी ओला पड़ने लगता है। और ठंडी इलाकों में जगह पर, वहाँ पे देखेंगे जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो वो हेल यानी कि ओले के रूप में हो जाता है। लास्ट इसका है वाटर साइकिल। लास्ट क्या है? वाटर साइकिल, जल चक्र। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम बोलते हैं जल चक्र। इन नेचर द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, प्रकृति में इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया है, कंडेंसेशन टेक प्लेस कंटिन्यूअसली। जो कंडेंसेशन है वो हमेशा प्लेस पे क्या है? कंटिन्यूअस चलता रहता है। वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम लेक रिवर, जो वाष्प है वो किसके द्वारा होता है? लेक रिवर्स ओशियंस एंड अदर वाटर बॉडीज, ठीक है, जो पानी की बॉडी है उससे वो होता है, ठीक है। इट कंडेंसेशन एंड फॉल एज रेन, कंडेंसेशन क्या होता है? किसके रूप में गिरता है? रेन के, स्नो के, ईटीसी। दिस फॉर्म द वाटर साइकिल, इस फॉर्म को क्या कहा जाता है? इस फॉर्म को वाटर साइकिल यानी जल चक्र कहा जाता है। दस द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर। देखिए यह जो प्रक्रिया है कंटिन्यूअस, लगातार बहती रहती है पानी से अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर, वातावरण मंडल में, पृथ्वी की सतह से, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ इज कॉल्ड वाटर साइकिल इन नेचर। यह जो पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है ये प्रकृति का, इसे ही क्या कहा जाता है? प्रकृति में जल चक्र कहा जाता है। इसे ही प्रकृति में क्या कहा जाता है बेटा?
जल चक्र कहा जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा, चैप्टर 5 आपका पूरा हो गया। ठीक है, इसके जो वर्ड मीनिंग दिखाए गए हैं वो आप लर्न कर लीजिएगा, और जो इसके नहीं अभी और है बेटा, मुझे लगा ख़त्म हो गया है। ठीक है, इससे जो अगला है आगे जो है वो कल पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आगे जो है उसे आपको कल पढ़ाया जाएगा। बाय।